Imagine you work at Google, you help build one of the most powerful business machines on the planet, and then one morning you get an email. Tech giant Oracle Corporation has begun a mass round of layoffs across its global offices. Oracle is one of the world's biggest cloud and software companies. 200,000 and counting. That's the number of tech workers who've been fired this season. 2026 में ग्लोबल जॉब मार्केट का एक पैटर्न क्लियरली दिख रहा है। कंपनीज हायरिंग स्लो कर रही हैं और लेऑफ्स कंटिन्यू हो रहे हैं। टेक इंडस्ट्री में ही 1 लाख से ज्यादा लेऑफ्स 2025 के अंदर ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं अक्रॉस मेजर ग्लोबल कंपनीज। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसी कंपनीज ने डिफरेंट डिविजन्स में वर्कफोर्स रिड्यूस किया है और ये सिर्फ वन टाइम इवेंट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस ट्रेंड बन चुका है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले लेऑफ्स का रीजन रिसेशन होता था, लेकिन अब एक नया फैक्टर बार बार अपीयर हो रहा है, एआई अडॉप्शन और ऑटोमेशन रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब कंपनी सिर्फ कॉस्ट कट नहीं कर रही, वो अपने काम का तरीका ही चेंज कर रही हैं। अब सोचो, जब दुनिया की बिगेस्ट कंपनीज अपने वर्कफोर्स को रीथिंक कर रही हैं, तो नॉर्मल जॉब्स का फ्यूचर कहाँ जा रहा है? सबसे पहले स्केल समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना नंबर के ये सिर्फ ओपिनियन लगता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग अराउंड 40% जॉब्स ग्लोबली एआई से इम्पैक्ट हो सकती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में ये नंबर 60% तक चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये क्लियर है कि मैसिव चेंज आने वाला है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा को देखो, वो बोलते हैं कि 2030 तक 92 मिलियन जॉब्स रिप्लेस हो सकती हैं, लेकिन साथ ही 170 मिलियन जॉब्स नए भी क्रिएट होंगे। सेम रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि 41% कंपनीज ऑलरेडी प्लान कर रही हैं अपनी वर्कफोर्स को रिड्यूस करने का, जहां एआई का यूज पॉसिबल है। और ये प्रोसेस फ्यूचर का नहीं है, ये अभी से स्टार्ट हो चुका है। अब थ्योरी छोड़ो, रियल वर्ल्ड देखते हैं। कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स ऑलरेडी काफी काम हैंडल कर रहे हैं। रिटेल में सेल्फ चेकआउट मशीन्स आ चुकी हैं, लेकिन ये सिर्फ सिंपल जॉब्स तक लिमिटेड नहीं है। एआई अब व्हाइट कॉलर जॉब्स में भी एंटर कर रहा है। सेल्स रोल्स के काफी टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं और सबसे नोटिसेबल इम्पैक्ट फ्रेश ग्रेजुएट्स पर दिख रहा है। कंपनीज एंट्री लेवल हायरिंग कम कर रही है, मतलब करियर का स्टार्टिंग पॉइंट ही श्रिंक हो रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन समझो, एआई और रिसेशन का। रिसेशन तब आती है जब लोग स्पेंड करना कम कर देते हैं, और लोग तब स्पेंड करना कम करते हैं जब उनके पास स्टेबल इनकम नहीं होती। अगर जॉब्स कम होती हैं तो स्पेंडिंग गिरती है, स्पेंडिंग गिरती है तो कंपनीज का रेवेन्यू गिरता है और फिर वो और लेऑफ्स करती हैं। ये एक साइकिल बन जाता है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट अब इस पॉसिबिलिटी को सीरियसली देख रहे हैं कि लार्ज स्केल एआई डिसरप्शन डिमांड को इम्पैक्ट कर सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, इकोनॉमी ऊपर से स्टेबल लग सकती है, लेकिन अंदर स्टोरी डिफरेंट हो सकती है। ग्रोथ का एक बड़ा पार्ट एआई इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, मतलब एआई एक तरफ ग्रोथ को पुश कर रहा है और दूसरी तरफ जॉब रिप्लेस भी कर रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एआई से जो पैसा बन रहा है वो कहाँ जा रहा है? सिंपल आंसर है टॉप पर। कंपनीज एफिशिएंट हो रही हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और इसका डायरेक्ट बेनिफिट शेयर होल्डर्स को मिलता है, वर्कर्स को उतना बेनिफिट नहीं होता। जोसेफ स्टिग्लिट्ज जो नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर एआई प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं किया गया तो ये इनइक्वालिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी ये मानता है। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में इम्पैक्ट थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन ये आएगा जरूर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी हेवीली सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है। बीपीओज, बेसिक आईटी रोल्स, कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री, ये सब एरियाज एआई से डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो फाइनल बात क्या है? एआई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी को रोकना ना पॉसिबल है और ना ही सही। रियल इशू है ट्रांजिशन का। कैसे इंश्योर किया जाए कि जो लोग जॉब लूज कर रहे हैं उन्हें रिट्रेनिंग मिले? कैसे इंश्योर किया जाए कि इकोनॉमिक गेन सिर्फ कुछ लोगों तक लिमिटेड ना रहे? अब के लिए ये क्वेश्चन ओपन है और प्रॉब्लम ये है कि एआई फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन पॉलिसी स्लो मूव कर रही हैं। लेकिन एक चीज जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो है आपकी स्किल्स, क्योंकि ऑनेस्टली अगर एआई रेपिटेटिव काम ले रहा है तो फ्यूचर उन लोगों का है जो अडेप्ट करेंगे और अपस्किल करेंगे। और अपस्किलिंग का एक एडवांटेज आज के टाइम पे ये है कि आपको सब कुछ ऑफलाइन जाके करने की जरूरत नहीं है, आप सब ऑनलाइन भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन कोर्सेज या यूनिवर्सिटीज चूज करते टाइम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा सही है, कौन सा जेन्युइनली वैल्यू देगा और कहाँ सिर्फ मार्केटिंग है। इसलिए हमने एक सिंपल सा चेकलिस्ट टूल बनाया है, जिसमें आप देख सकते हो कि किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी या कोर्स को चूज करते वक्त आपको एग्जैक्टली किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये एक फ्री टूल है, बेसिकली आपको हेल्प करेगा बेटर डिसीजन लेने में, स्पेशली अगर आप अपस्किलिंग या करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे हो।
आप उस चेकलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज इग्नोर मत करो, समझो और अडेप्ट करो, क्योंकि ये चेंज ऑप्शनल नहीं है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट्स में बताओ कि आपको लगता है इंडिया एआई के लिए रेडी है या नहीं। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देख